हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मार्केट गली। आज हम बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के लेवल की और देखेंगे कि कहाँ से हम बाई या फिर सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर फ़िलहाल हम बात करें अगर बीटीसी की, तो बीटीसी इस समय 95,800 के लेवल के आसपास देखिए ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएं तो बीटीसी में हम या तो 96,800 के लेवल से सेल देख सकते हैं या फिर 97,500 के लेवल से सेल देख सकते हैं। और इसके सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो 92,857 या फिर 88,500 का है। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इसका 97,500 पहला रेजिस्टेंस लेवल 500-400 के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल जो है इसका 99,500 के आसपास है। अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बीटीसी फ़िलहाल जिस लेवल पर है, अगर इसी लेवल से ऊपर जाता है और मान लीजिए ऊपर जाके 96,800 के लेवल पर जो लिक्विडिटी पड़ी है उसको ग्रैब करता है, ग्रैब करने के बाद नीचे की तरफ लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाएगा, तो हम यहाँ से एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट जो है पहला 94,900 का और दूसरा टारगेट हमारा 93,200 का हो सकता है। और अगर हम देखें कि बीटीसी मान लीजिए इस लेवल पर गया और इस नीचे की तरफ जो है ये नहीं आया और लगभग ये जो है 97,300 या 400 के लेवल के आसपास पहुंच गया, तब हम जो है यहाँ पर वेट करेंगे बीटीसी के जो 97,600 का लेवल या फिर 97,700 का लेवल जो है वहाँ की लिक्विडिटी अगर ग्रैब करता है और ग्रैब करने के बाद एक नीचे की तरफ जो है लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाएगा, और लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाने के बाद अगर ये 97,500 के नीचे आ जाता है, तब हम यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और तब हमारा टारगेट जो है पहला टारगेट जो है 95,000 तक का और दूसरा टारगेट जो है हमारा 93,300 के आसपास या 200 के आसपास हो सकता है। हमें ध्यान देना है कि अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो बाय की अपॉर्चुनिटी हम तभी देखेंगे जब तक 97,400 या 500 के ऊपर अगर कोई 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हम बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। हमें सेल की ही अपॉर्चुनिटी जो 96,800 का लेवल है यहाँ से, नहीं तो फिर 97,500 का लेवल है यहाँ से निकालनी है, क्योंकि इस समय जो है बीटीसी जो है पूरा का पूरा जो है सुपर बियरिश स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये हो सकता है कि 88,000 के लेवल के आसपास जो है ये कल तक हमें देखने को मिल सकता है। और जो इसका एवरेज पड़ा है उसे भी 92,000 के आसपास फिल करके अपना नीचे की तरफ जाए और 88,000 से सपोर्ट लें। अगर हम ये मान लीजिए एवरेज फिल हो गया तो हम यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाए देखेंगे ट्रेड, तो ऊपर की तरफ हमें जब तक 97,000 के ऊपर क्लोजिंग देखिए नहीं मिलेगी तब तक नहीं देखना है, या फिर ये पीटीसी जो है 92,300 के लेवल पर आ जाए या फिर 88,500 के लेवल पर आ जाए। और यहाँ पर जो 4 आवर के अगर टाइम फ्रेम में जाते हुए अगर हम देखें तो इन दोनों लेवलों पर जो है अच्छी खासी लिक्विडिटी पुरानी पड़ी हुई है। लगभग एक तो 28 अप्रैल की है, दूसरी भी जो है 30 अप्रैल की है। तो और मान लीजिए बीटीसी इसके भी नीचे आ जाता है तो इसका जो डिमांड लेवल है, जो पहले सप्लाई लेवल था तो यहाँ पे डिमांड लेवल बन गया है, और अगर इसी डिमांड लेवल से और हम या फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक से अगर ऊपर जाएगा तब हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और
एकदम, और भी मान लीजिए BTC इसको भी ब्रेक करके नीचे आता है, तब हम जो है बाई की अपॉर्चुनिटी फिर 84 या फिर 83 के आसपास देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर होगा ये कहाँ से बाई बन सकती है, कहाँ से सेल बन सकती है। सेल का लेवल, एक छोटा लेवल देख लीजिए, ये है 97,000 के आसपास या 96,800 के आसपास, और दूसरा सेल लेवल ये है, मतलब 97,500 के आसपास। और बाई देखना है तो या तो इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए, इसके ऊपर हमें H4 की कैंडल क्लोजिंग मिल जाए, तब हम यहाँ से बाई देख सकते हैं। या फिर हमें BTC को नीचे आने देना है तो हम 93,000 से बाई देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम 88,500 के लेवल के आसपास से फिर बाई देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल बाई हमें थोड़ा अवॉइड करना है। अब आते हैं, चलिए इथेरियम के लेवल पे और देखते हैं इथेरियम में क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर इथेरियम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो इसका देखिए सपोर्ट लेवल जो है, पहला 2,931 के आसपास और दूसरा सपोर्ट लेवल 2,600 के आसपास है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 3,358 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल इसका जो है 3,630 का है। अगर इथेरियम में हम देखें तो इथेरियम में भी हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है, और हमें इथेरियम में भी बाई और सेल तभी लगानी है जब हम BTC के लेवल, जब BTC जो है अपना बाई या सेल के लेवल पर आएगा, क्योंकि एट द एंड इथेरियम फॉलो तो BTC को ही करेगा। अगर इसके सेल लेवल की बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम का सेल लेवल जो है 3,266 के आसपास देखिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मान लीजिए इथेरियम यहाँ पर आता है और यहाँ से जो है लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बनाएगा, यहाँ की लिक्विडिटी और यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद तब हम सेल की अपॉर्चुनिटी आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। और हमें लोअर लो लोअर हाई बनने का इंतज़ार करना है। तो हमारा फिर पहला टारगेट जो है 3,100, दूसरा टारगेट जो है 3,900 का होगा। अगर मान लीजिए इथेरियम यहाँ से जो है 3,100 के नीचे आता है, 3,200 के लेवल के आसपास नहीं पहुँचता है, तो हम इस पे सेल तभी देखेंगे जब ये अपना 3,100 का लेवल जब तोड़ देगा। जब 3,100 का लेवल जब तोड़ देगा तब हम यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारा 2,935 जो है टारगेट रहेगा। और हमें जो इसके नीचे जो 2,600 का लेवल है उसको जो है तभी कंटिन्यू करना है जब 2,900 का लेवल जो है वो आराम से ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने के बाद जब ये पुल बैक पर रिटेस्ट करेगा और नीचे की तरफ लोअर हाई बनाएगा, तब हमें यहाँ से अपना ट्रेड कंटिन्यू हम कर सकते हैं। नहीं तो BTC मान लीजिए 93,000 के लेवल के आसपास आ जाएगा और लगभग इथेरियम भी मान लीजिए उसी लेवल के आसपास आता है, अपने 2,933 के लेवल के आसपास। और यहाँ के लेवल पे आकर अगर मान लीजिए BTC पुल बैक दिया तो इथेरियम जो है अच्छा खासा रिकवरी कर जाएगा, तो हमारा जो ट्रेड है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमें अपने ट्रेड को ख़राब नहीं करना है, हमें पार्शियल बुकिंग भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ होके ही ट्रेड लेना है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।